Hello friends, so today in this video we'll discussing about the larynx. So in the previous videos we'll discussing what are the respiratory systems. हमने ओरल कैविटी के बारे में पढ़ा, नेज़ल कैविटी के बारे में पढ़ा, फेरिंग्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे लैरिंग्स के बारे में। ठीक है, देखो लैरिंग्स को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि लैरिंग्स क्या होता है। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्पीच प्रोडक्शन करने के काम में आता है। जो भी हम आवाज़ बोलते हैं, जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है, वो कौन प्रोड्यूस करता है? लैरिंग्स प्रोड्यूस करता है। और किस तरीके से प्रोड्यूस करता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो क्या है जो लैरिंग्स होता है वो उसके जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो मेल के अंदर फीमेल के अंदर डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है? लैरिंग्स का होता है। देखो एडोलसेंस के अंदर हम नोटिस करते हैं कि जो मेल होते हैं उनके अंदर आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो लैरिंग्स है वो अलग, क्योंकि एडोलसेंस के अंदर वो लार्जर होने स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से जो साउंड होती है वो थोड़ी सी क्या लग जाती है? भारीपन आने लग जाता है उसके अंदर। ओके, और जो लैरिंग्स हैं वो कई सारे कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो कार्टिलेज हमें ये कई सारे कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है, तो हमें ये समझना होगा कि इसमें कई सारे कार्टिलेज होते हैं और ये हमें कंफ्यूज भी कर सकते हैं क्योंकि इनका आर्टिकुलेशन अलग अलग होता है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि लैरिंग्स कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है। देखो, द लैरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग एंड हायोड बोन टू द ट्रेकिया। कहाँ से कहाँ तक होता है? जो टंग की रूट होती है वहाँ से लेकर और हायोड बोन से लेकर ट्रेकिया तक। ओके, ट्रेकिया तक ये एक्सटेंड मतलब फैला हुआ होता है। द लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। लैरिंग्स को हम कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर बोलते हैं। कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कई सारे कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें 3 कार्टिलेज होते हैं जिनसे मिलकर ये बना हुआ होता है, इसलिए हम इसको कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन्फीरियर टू द लैरिंगोफेरिंग्स। किसके नीचे होता है ये? लैरिंगोफेरिंग्स के जस्ट नीचे की साइड में होता है। क्योंकि फेरिंग्स के हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़े थे, 3 रीजन पढ़े थे, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ओके, तो लैरिंगोफेरिंग्स के जस्ट नीचे क्या होता है? लैरिंग्स होता है दैट कनेक्ट, जिसका काम क्या होता है? फेरिंग्स को ट्रेकिया से कनेक्ट करना। मतलब फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में होता है ये, जिसका काम होता है इन दोनों को कनेक्ट करके रखना। एंड हेल्प्स रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर। और जो वॉल्यूम होता है एयर का उसको रेगुलेट करना, दैट एंटर एंड लीव द लंग्स। यानी कि जो एयर हमारे लंग्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाती है और वापस लंग्स से बाहर आती है, उसका जो वॉल्यूम होता है उसको रेगुलेट करके रखना और साउंड प्रोडक्शन करना। द स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंग्स इज फॉर्म्ड बाय द सेवरल पीसेज ऑफ द कार्टिलेज। जो लैरिंग्स का स्ट्रक्चर होता है वो कई सारे पीसेस जो होते हैं कार्टिलेज के, उसके स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। अब देखते हैं इसमें कितने कार्टिलेज होते हैं। 3 लार्ज कार्टिलेज। कार्टिलेज हमें पता है लॉन्ग बोन्स होती है हमारी, उनके एंड में पाए जाते हैं, जैसे कि हम टीबिया देखते हैं, और फीमर वाली जो हमारी बोन होती है, फीमर वाली जो नीचे है टीबिया फिबुला से अटैच करती हैं, उनके जो लॉन्ग एंड्स होते हैं बोन के अंदर, उनके अंदर ही कार्टिलेज पाए जाते हैं। तो हमें पता है कार्टिलेज क्या होते हैं। अब देखते हैं थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज, पहला कार्टिलेज है थायराइड कार्टिलेज जो कि एंटीरियर साइड में होता है। दूसरा होता है एपिग्लोटिस जो कि सुपीरियर साइड में होता है। और थर्ड होता है क्रिकोइड कार्टिलेज जो कि इन्फीरियर साइड में होता है। फॉर्म द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंग्स। ये लैरिंग्स के मेजर स्ट्रक्चर बनाते हैं तीनों कार्टिलेज मिलके। सबसे पहले बात करते हैं थायराइड कार्टिलेज की। थायराइड कार्टिलेज इज द लार्जेस्ट पीस ऑफ कार्टिलेज दैट मेकअप द लैरिंग्स। थायराइड कार्टिलेज क्या है? सबसे लार्जेस्ट पीस होता है कार्टिलेज का जो कि लैरिंग्स को बनाता है। सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा होता है? थायराइड कार्टिलेज जो कि लैरिंग्स को बनाता है। थायराइड कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ द लैरिंजियल प्रोमिनेंस। थायराइड कार्टिलेज भी किससे कंसिस्ट होते हैं? लैरिंजियल प्रोमिनेंस को, जिसको हम एडम सेप्पल बोलते हैं। इनके जो स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, वो हम अभी पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर से हमें समझ में आ जाएगा कि थायराइड कार्टिलेज कहाँ होता है, लैरिंजियल प्रोमिनेंस कहाँ होता है। ओके,
तो द थायराइड कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ द लैरेंजियल प्रोमिनेंस। थायराइड कार्टिलेज किससे कंसिस्ट होता है? लैरेंजियल प्रोमिनेंस से। उसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, विच टेंड्स टू बी मोर प्रोमिनेंट इन द मेल्स, जो कि मेल्स के अंदर हमें आसानी से दिखाई देते हैं। प्रोमिनेंट का मतलब ये होता है कि जो आसानी से दिखाई दे, या फिर उभरा हुआ पार्ट जो कि हमें आउटर स्ट्रक्चर जो कि हमें आसानी से दिखाई दे। ये मेल्स के अंदर हमें आसानी से दिखाई देते हैं जब भी हम फील करते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर ये हमें थोड़ा कम दिखाई देते हैं, ये हमें आसानी से नहीं दिखाई देते मेल्स के अंदर, क्योंकि जो लैरिंग्स होता है वो मेल के अंदर थोड़ा लार्जेस्ट होता है, क्योंकि मेल के अंदर जो इसकी लेंथ होती है 44 सेंटीमीटर होती है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर 36 सेंटीमीटर होती है। इस वजह से क्या है, ये जो लैरेंजियल प्रोमिनेंस है ये मेल के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज की। द थिक क्रिकॉइड कार्टिलेज फॉर्म अ रिंग। अब देखो, जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होते हैं वो क्या होते हैं? थिक होते हैं, जो कि एक रिंग बनाते हैं विद अ वाइड पोस्टीरियर रीजन एंड अ थिनर एंटीरियर रीजन। यानी कि इसका जो वाइड का मतलब होता है चौड़ा, ठीक है। इसका जो चौड़ा वाला जो पार्ट होता है वो इसके पीछे वाले रीजन में होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज के, और जिसका नैरो वाला पार्ट होता है अ थिन एंटीरियर रीजन वो इसके आगे की साइड में होता है। जो वाइड पोर्शन होता है वो तो इसके पीछे की तरफ होता है, और जो नैरो वाला पार्ट होता है वो एंटीरियर साइड में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिकॉइड कार्टिलेज के दो पार्ट होते हैं, दो क्षेत्र होते हैं। आगे का नैरो होता है और पीछे का चौड़ा होता है। 3 स्मॉलर पेयर्ड कार्टिलेज। अब देखो, जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होते हैं उसमें भी वो भी 3 कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है, और ये जो तीनों कार्टिलेज होते हैं ये पीछे की तरफ होते हैं, पोस्टीरियर। जैसे क्रिकॉइड कार्टिलेज के 2 जो रीजन थे उसमें ये जो 3 कार्टिलेज होते हैं ये पोस्टीरियर रीजन में पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एरिटिनॉइड्स, कॉर्निकुलेट्स एंड क्यूनिफॉर्म। 3 कार्टिलेज होते हैं जो कि पीछे की तरफ पाए जाते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज के। ओके, अटैच टू द एपिग्लोटिस। अब ये जो तीनों होते हैं ये किससे अटैच होते हैं? एपिग्लोटिस से अटैच होते हैं। एपिग्लोटिस हम अभी पढ़ेंगे कि एपिग्लोटिस क्या होता है। देखो, एपिग्लोटिस से अटैच होते हैं और वोकल कॉर्ड से अटैच होते हैं और मसल से, दैट हेल्प्स मूव द वोकल कॉर्ड टू प्रोड्यूस स्पीच। देखो, ये जो तीनों कार्टिलेज होते हैं जो कि क्रिकॉइड कार्टिलेज के पीछे की रीजन में पाए जाते हैं, ये एपिग्लोटिस से अटैच होते हैं और वोकल कॉर्ड से अटैच होते हैं। इन तीनों का काम क्या होता है? वोकल कॉर्ड को मूव करना, ताकि वो स्पीच का प्रोडक्शन कर सकें, ताकि वो साउंड को प्रोड्यूस कर सकें। ओके, अब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये देखो, ये एंटीरियर रीजन है, इसमें हमें थायराइड कार्टिलेज दिख रहा है। ओके, थायराइड कार्टिलेज लैरेंजियल प्रोमिनेंस, यानी कि जिसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। सबसे बड़ा कार्टिलेज कौन सा है? थायराइड कार्टिलेज, और ये है लैरेंजियल प्रोमिनेंस जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। फिर हमने बात करी थी क्रिकॉइड कार्टिलेज की। देखो, ये जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है ये थायराइड कार्टिलेज के इन्फीरियर साइड में, और क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या है? इन्फीरियर साइड की तरफ होता है। ओके, क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या है? क्रिकॉइड कार्टिलेज 3 कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। एरिटिनॉइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ये तो एंटीरियर व्यू है, हमें आगे की जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा है। हम इसमें हायोइड बोन की जो बॉडी है वो भी देख सकते हैं। और एपिग्लोटिस, जैसे हमने बात करी थी कि थायराइड कार्टिलेज हमें एंटीरियर साइड में दिख रहा है और लैरेंजियल प्रोमिनेंस से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। और एपिग्लोटिस सुपीरियर की तरफ है, और एक बॉडी हायोइड बोन होती है। ये जो हायोइड बोन होती है ये जो रूट होती है हमारी टंग की जो रूट होती है वहाँ पे ये पाई जाती है। ओके, और ये आसानी से हम फील भी कर सकते हैं इसको अपने एंटीरियर साइड, मतलब नेक की जो एंटीरियर साइड होता है, जो मिड लाइन होती है वहाँ पे ये हायोइड बोन पाई जाती है। और जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है वो क्या है? नीचे की तरफ दिखाई दे रही है हमें, इन्फीरियर साइड में हम देख सकते हैं। एपिग्लोटिस ऊपर की तरफ दे सकते हैं। तो एपिग्लोटिस सुपीरियर साइड में 3 कार्टिलेज हो गए, एपिग्लोटिस सुपीरियर साइड में, थायराइड कार्टिलेज एंटीरियर साइड में, और क्रिकॉइड कार्टिलेज इन्फीरियर साइड में। अब मैंने बात करी थी कि क्रिकॉइड कार्टिलेज 3 कार्टिलेज से मिलकर बने हुए होते हैं। तो देखो, ये क्रिकॉइड जो ये राइट लेटरल व्यू है, मतलब राइट साइड का और लेटरल व्यू। ओके, अब देखो, जो क्रिकॉइड कार्टिलेज जो मैंने इन्फीरियर साइड में दिखाई दी कि वो एक रिंग बनाता है, 3 कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है, हमें दिख रहा है ये। क्यूनिफॉर्म, कॉर्निकुलेट्स, एरिटिनॉइड कार्टिलेज, 3 कार्टिलेज हो गए, 3 कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। और ये किससे अटैच है? एपिग्लोटिस से अटैच है, हम देख सकते हैं। ये देखो, एपिग्लोटिस
ऊपर की साइड सुपीरियर साइड में दिख रहा है। ये जो थायराइड मेम्ब्रेन है जो हम देख सकते हैं, इनके बीच में थायराइड मेम्ब्रेन होती है और ये तीनों कार्टिलेज किससे अटैच है? एपिग्लोटिस से। और ये वोकल कॉर्ड को मूव करने के काम में आते हैं ताकि स्पीच का प्रोडक्शन कर सके। तो ये हम डायग्राम देख सकते हैं, एपिग्लोटिस, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज जो कि रिंग बनाते हैं। क्रिकोइड कार्टिलेज 3 कार्टिलेज से मिलकर बने हुए होते हैं, क्यूनिफॉर्म, कॉर्निकुलेट्स, एरिटिनॉइड्स, और ये एपिग्लोटिस से अटैच होते हैं ताकि वॉइस का प्रोडक्शन कर सकें, वोकल कॉर्ड को मूव कर सकें। ओके, ये डायग्राम हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि एपिग्लोटिस क्या होता है। देखो, द एपिग्लोटिस अटैच टू द थायराइड कार्टिलेज। ओके, एपिग्लोटिस किससे अटैच है? एपिग्लोटिस अटैच्ड टू द थायराइड कार्टिलेज। एपिग्लोटिस किससे अटैच है? थायराइड कार्टिलेज से अटैच है। इज़ ए वेरी फ्लेक्सिबल पीस ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज दैट कवर द ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया। अब हम एपिग्लोटिस के बारे में समझ रहे हैं। तो देखो, द एपिग्लोटिस अटैच टू द थायराइड कार्टिलेज। एपिग्लोटिस किससे अटैच होते हैं? थायराइड कार्टिलेज से, क्योंकि थायराइड कार्टिलेज एंटीरियर साइड में होते हैं और थायराइड कार्टिलेज के जस्ट ऊपर हमने एपिग्लोटिस देखा था, तो उससे अटैच होते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबल, लचीला एक पीस होता है इलास्टिक कार्टिलेज का, ठीक है, जिसका काम क्या होता है? ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है उसको कवर करके रखना, ठीक है। ये कवर करके क्यों रखता है ये हम आगे देखेंगे। देखो, ये कवर इसलिए करके रखता है क्योंकि जब भी हम फूड वगैरह या कोई भी पार्टिकल हम लेते हैं तो उस टाइम पे ये जो एपिग्लोटिस है ये एक ढक्कन की तरह काम करता है, ठीक है। तो उस समय पे क्या होता है, ये जो एपिग्लोटिस होता है इसको कवर कर देता है ताकि कोई भी फूड पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जा सकें, और ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है उसको बंद कर देता है। यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो ओपनिंग होती है उसको ये एपिग्लोटिस कवर करके रख देता है। हम कभी नोटिस करते हैं जब भी हम पानी पीते हैं या जब भी हम खाना खाते हैं तो उस टाइम पे हमें खांसी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उस टाइम पे ये जो एपिग्लोटिस होता है ये उसको कवर नहीं कर पाता, ट्रेकिया की जो ओपनिंग उसको कवर नहीं कर पाता। उस कंडीशन में फूड पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चला जाता है और पानी भी कभी कभी बार चला जाता है, इसलिए हमें खांसी आती है। तो ये एपिग्लोटिस ढक्कन की तरह काम करता है उसको क्लोज करने का। अब देखो, जब इन द क्लोज्ड पोजिशन, जब एपिग्लोटिस अपनी क्लोज्ड पोजिशन में होता है, जब इसका कोई काम नहीं होता, द अनअटैच्ड एंड ऑफ द एपिग्लोटिस रेस्ट ऑन द ग्लोटिस। जो अनअटैच मतलब कि जो कि अटैच नहीं होता है एपिग्लोटिस का, वो किस पे रेस्ट होता है? ग्लोटिस के ऊपर वो रेस्ट होता है, फिर ग्लोटिस के ऊपर वो लाए होता है। द ग्लोटिस इज कम्पोज ऑफ द वेस्टिबुलर फोर्स। देखो, ग्लोटिस भी 2 वेस्टिबुलर फोर्स से मिलकर बना हुआ होता है, ट्रू वोकल कॉर्ड एंड द स्पेस बिटवीन दीज फोर्स। यानी कि वेस्टिबुलर फोर्स का मतलब होता है फाल्स वोकल कॉर्ड, और ट्रू वोकल कॉर्ड एंड द स्पेस बिटवीन दीज फोर्स। और इन दोनों के जो फोर्स होते हैं, दोनों के बीच के जो फोर्स होते हैं, इन दोनों के बीच में कहाँ लाया होता है? ग्लोटिस 2 स्ट्रक्चर से या 2 वोकल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, ट्रू एंड फाल्स वोकल कॉर्ड। सबसे पहले बात करते हैं हम वेस्टिबुलर फोल्ड की। वेस्टिबुलर फोल्ड और फाल्स वोकल कॉर्ड इज़ वन ऑफ द पेयर ऑफ द फोल्डेड सेक्शन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। वो वेस्टिबुलर फोल्ड भी बोल सकते हैं या फाल्स वोकल कॉर्ड भी बोल सकते हैं। ये पेयर होते हैं फोल्ड, मतलब जो म्यूकस मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स होते हैं इसके मेम्ब्रेन के, वो ये उस तरीके के फोल्ड होते हैं या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है। अ ट्रू वोकल कॉर्ड इज़ वन ऑफ द वाइट membranous fold attached by muscles to the thyroid and the arytenoid cartilage of the larynx on their outer edges। यानी कि ट्रू वोकल कॉर्ड जो होता है ये एक वाइट पोर्शन होता है, मेम्ब्रेनस फोल्ड होता है, अटैच्ड बाय द मसल्स। और किससे अटैच होता है ये? थायराइड और जो एरिटिनॉइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज तो है ही, एरिटिनॉइड कार्टिलेज किसका पार्ट है? क्रिकोइड कार्टिलेज का, ठीक है। क्रिकोइड कार्टिलेज का पार्ट कौन सा है? एरिटिनॉइड कार्टिलेज से मिलकर उससे अटैच होते हैं। ऑन देयर आउटर एजेस, उनके जो बाहर के जो एज होते हैं, बाहर के जो किनारे होते हैं उनसे अटैच होता है। द इनर एज ऑफ द ट्रू वोकल कॉर्ड आर फ्री, मतलब जो ट्रू वोकल कॉर्ड का अंदर का जो एज होते हैं, अंदर का जो किनारा होता है वो फ्री होते हैं। अलाउ ऑसिलेशन टू प्रोड्यूस साउंड, मतलब वो ऑसिलेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं ताकि वो साउंड को प्रोड्यूस कर सकें। द साइज ऑफ द मेम्ब्रेनस फोल्ड ऑफ द ट्रू वोकल कॉर्ड डिफ़र बिटवीन इंडिविजुअल। यानी कि जो ट्रू वोकल कॉर्ड जो रहती है उनकी जो साइज़ होती है, या जो ट्रू वोकल कॉर्ड जिन मेम्ब्रेनस फोल्ड से मिलकर बना हुआ होता है उनकी जो साइज़ होती है प्रत्येक इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग होती है।
प्रोड्यूसिंग वॉइसेस विद द डिफरेंट पिच रेंजेस। इनका काम क्या होता है कि अलग अलग तरीके से साउंड को प्रोड्यूस करना। ओके, फोल्ड इन मेल टेंड टू बी लार्जर देन दोज इन फीमेल। ये जो फोल्ड्स होते हैं मेम्ब्रेनस फोल्ड्स टू वोकल कॉर्ड के, ये मेल के अंदर हमें बड़े दिखाई देते हैं फीमेल की तुलना में, मतलब कि पुरुषों की तुलना में मेल के अंदर, यानी कि जो पुरुष होते हैं उनके अंदर ये बड़े दिखाई देते हैं फीमेल की तुलना में। विच क्रिएट अ डीपर वॉइस, जिनका काम क्या होता है डीपर वॉइस को क्रिएट करना या प्रोड्यूस करना। द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग कॉजेज द फेरिंग्स। अब देखो, मैंने बात करी थी कि जो एपिग्लोटिस होता है वो कवर कर देता है। अब वो बात इधर आ रही है कि किस तरीके से कवर करता है। द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग कॉजेज द फेरिंग्स एंड द लैरिंग्स टू लिफ्ट अपवर्ड। अब ये बात आ रही है कि जब हम कोई भी फूड पार्टिकल लेते हैं तो उस समय पे क्या होता है, जो फेरिंग्स हमारा गला, लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स होता है, टू लिफ्ट अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं। अलाउ द फेरिंग्स टू एक्सपेंड। फेरिंग्स तो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। एंड द एपिग्लोटिस ऑफ द लैरिंग्स टू स्विंग्स डाउनवर्ड। और जो एपिग्लोटिस होता है लैरिंग्स का, वो नीचे की तरफ आ जाता है, मतलब नीचे की तरफ डाउनवर्ड वो शिफ्ट हो जाता है, और जो फेरिंग्स है वो एक्सपेंड हो जाता है। क्लोजिंग द ओपनिंग टू द ट्रेकिया। और इस तरीके से जो ट्रेकिया की ओपनिंग होती है ये उसको क्लोज कर देते हैं। दीज मूवमेंट प्रोड्यूस अ लार्जर एरिया फॉर फूड टू पास थ्रू। ये जो मूवमेंट होते हैं ये बहुत एक लंबा एरिया कवर करते हैं ताकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को पहुंचाने के लिए। क्योंकि क्या होता है, दोबारा समझिए कि जब भी हम कोई फूड पार्टिकल लेते हैं तो फेरिंग्स और जो लैरिंग्स होते हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के बाद में क्या होता है, जो फेरिंग्स होता है वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है। जो एपिग्लोटिस होता है लैरिंग्स का, वो नीचे की तरफ स्विंग, नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। लैरिंग्स मतलब लैरिंग्स का जो एपिग्लोटिस वाला पार्ट होता है जो कि एक ढक्कन की तरह काम करता है, ट्रेकिया की ओपनिंग को क्लोज करता है, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ट्रेकिया की ओपनिंग को क्लोज कर देता है। दिस मूवमेंट प्रोड्यूस अ लार्जर एरिया फॉर फूड टू पास थ्रू। ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये बहुत लार्जर एरिया कवर करते हैं ताकि फूड को पास कर सके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वाइल प्रिवेंटिंग फूड एंड बीवेजेस फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया। और इसी तरीके से इनका काम क्या होता है, कोई भी फूड पार्टिकल्स या कोई भी बीवेजर्स होते हैं उनको हमारे ट्रेकिया के अंदर ना जा सके। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर थी, ये तो क्या है ईजोफेगस, ये पूरे स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। अंदर जब हम अपना मुंह माउथ ओपन करते हैं तो हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये हम टंग देख सकते हैं जो कि बेस साइड में, ये एपिग्लोटिस है, ये ग्लोटिस वाला जो पार्ट दिख रहा है हम देख सकते हैं। वेस्टिबुलर फोल्ड जो कि फाल्स वोकल कॉर्ड, फाल्स मेम्ब्रेनस फोल्ड होते हैं। ट्रू वोकल कॉर्ड वाइट मेम्ब्रेनस होते हैं, वाइट पोर्शन हमें दिख रहा है, वाइट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और ये जो ट्रू वोकल कॉर्ड के जस्ट अंदर के ऊपर मतलब ईजोफेगस के जस्ट नीचे की साइड में जो हम देख सकते हैं, ईजोफेगस के जस्ट नीचे वो क्या है, ट्रेकिया है। ओके, और ये ट्रू वोकल कॉर्ड है। ठीक है, और ये वेस्टिबुलर फोल्ड है, और ये हमें एपिग्लोटिस दिखाई दे रहा है। ठीक, और ये टंग, ये स्ट्रक्चर जब हम माउथ अपना ओपन करते हैं तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर ही दिखाई देता है। देखो, अब देखो कंटिन्यू विद द लैरिंगोफेरिंग्स, यानी कि लैरिंगोफेरिंग्स के जस्ट कंटिन्यूस, उसके जस्ट नीचे की साइड द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द लैरिंग्स। जो लैरिंग्स का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो किससे, वो कौन सी एपिथेलियम से मिलकर बना हुआ होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि ट्रांजिशन हो जाती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम दैट कंटेन द ग्लोबुलर सेल्स। यानी कि द सुपीरियर पोर्शन, जो लैरिंग्स का सुपीरियर पोर्शन होता है वो किससे लाइंड होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। ट्रांजिशन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ट्रांजिशन इनटू स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम दैट कंटेन, जो कि किस में ट्रांसफर हो जाता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड से सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम में, जिनमें खूब सारे गोबलेट सेल्स पाए जाते हैं। गोबलेट सेल्स क्या हैं, गोबलेट सेल्स एक तरीके से फैगोसाइटोसिस की तरह काम करते हैं, कोई भी पैथोजन होता है उसको डिस्ट्रॉय करने का, या फिर हम बोल सकते हैं म्यूकोजल सेल्स भी बोलते हैं इनको। सिमिलर टू द नेजल कैविटी एंड नेजोफेरिंग दिस स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम प्रोड्यूस म्यूकस टू ट्रैप द डेब्रीज। जिस तरीके से नेजल कैविटी में और नेजोफेरिंग्स में हमने पढ़ा था कि इनका काम क्या होता है, कोई भी पैथोजन को पकड़ के रखना और जितनी भी जो पैथोजेंस होते हैं, जितने भी फैगोसाइटस होते हैं, वायरस होते हैं, उनको ट्रैप करके रखना ताकि वो ट्रेकिया के अंदर एंटर ना कर सके एज दे एंटर द ट्रेकिया। द सीलिया बीट द म्यूकस अपवार्ड टुवर्ड द लैरिंगोफेरिंग। जो सीलिया होता है म्यूकस
द सीलिया बीट द म्यूकस अपवर्ड। देखो मैंने सीलिया की बात करी थी कि सीलिया एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं जिनका काम क्या होता है, मूव आउट करने का। तो सीलिया बीट द म्यूकस अपवर्ड टुवर्ड द लैरिंगोफेरिंक्स, मतलब जो सीलिया होते हैं वो लैरिंगोफेरिंक्स के जस्ट बाद में ही पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है म्यूकस को ऊपर की साइड में पकड़ के रखना, बीट कर रखना। वेयर इट कैन बी स्वेलो डाउन द ईजोफेगस, जो म्यूकस प्रोडक्शन होता है लैरिंगोफेरिंक्स के अंदर, वो जो म्यूकस प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे उसको ड्रेन कर देता है, ईजोफेगस के अंदर। किधर ड्रेन कर देता है, ईजोफेगस के अंदर, और फिर वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर चला जाता है, न कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। तो सीलिया एक तरीके से मूवमेंट का काम करते हैं। कोई भी म्यूकस का प्रोडक्शन होता है उसको ये लैरिंगोफेरिंक्स से और ईजोफेगस तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा लैरिंग्स के बारे में कि लैरिंग्स क्या होता है, इसके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमने डायग्राम पढ़ा। ओके, थैंक यू। इसके बाद हम पढ़ेंगे अलग अलग सीक्वेंस से अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में। थैंक यू सो मच।